हाँ भाई, अपने मध्य हिमालय शुरू किया। मध्य हिमालय वृहत हिमालय के कहाँ पर है? दक्षिण में, और उसके समानांतर है। फिर इस डायग्राम से हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी जो लंबाई है वो तो वृहत हिमालय जितनी ही है, लेकिन अगर हम वृहत हिमालय से मध्य हिमालय में आएंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी। उसकी थी 190 से 120, इसकी कितनी रह जाएगी? 100 से 50 किलोमीटर। इस वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर। इसकी कितनी रह जाएगी? 3700 से 4500 मीटर। फिर आगे बढ़े उससे पहले कि इसे स्थानीय स्तर पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। स्थानीय स्तर का मतलब है अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। उत्तराखंड में क्या कहेंगे भाई? मसूरी या नाग टिब्बा। मसूरी या नाग टिब्बा की पहाड़ियां। नेपाल में क्या कहेंगे? महाभारत। भाई क्वेश्चन कैसा बन सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि महाभारत जो पर्वत है वो कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में कौन से हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का। लेकिन आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट, या फिर पूछ ले मकालू, ठीक है, या पूछ ले अन्नपूर्णा की पहाड़ियाँ, तो वो भी नेपाल में है, लेकिन वो सब किसका भाग है? बृहत हिमालय का। तो दो तरीके से याद रखना भी, कि एक तो ये महाभारत की पहाड़ियाँ भी नेपाल में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, लेकिन महाभारत किसका भाग है और मकालू वगैरह किसका भाग है? अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में क्या कहते हैं भाई इसे? हाँ भाई, टोकिया। और भूटान में क्या कहते हैं? काला पर्वत। लेकिन इसे इंग्लिश वाला नाम भी याद रखें इस तरीके से, ब्लैक माउंट। फिर अगली चीज जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो पीर पंजाल है, ठीक है, ये पीर पंजाल है और इसके उत्तर में क्या होगा? बृहत हिमालय। इसके उत्तर में क्या होगा? बृहत हिमालय। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक घाटी नुमा क्षेत्र होगा, उसे क्या कहेंगे? कश्मीर की घाटी। क्या कहेंगे? कश्मीर की घाटी। ऐसे ही धौलाधर के उत्तर में भी वृहत हिमालय है। धौलाधर और वृहत हिमालय के बीच में जो घाटी है उसे क्या कहते हैं? हाँ भाई, याद कीजिए, कुल्लू घाटी। और एक और घाटी क्षेत्र है, कौन सा? कांगड़ा घाटी क्षेत्र। कौन सा है? कांगड़ा घाटी क्षेत्र। फिर महाभारत के लिए याद करना था कि महाभारत नेपाल में मध्य हिमालय है, इसके उत्तर में क्या होगा? इसके उत्तर में वही वृहत हिमालय। लेकिन इन दोनों के बीच में जो घाटी नुमा क्षेत्र है इसका नाम क्या है भाई? काठमांडू की घाटी। तो ये कुछ घाटियों पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये घाटियां संबंधित किससे? मध्य हिमालय से, लेकिन वास्तव में कहाँ पर है? मध्य हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में है। ठीक है भाई। अब अगली चीज कि ये जो बृहत हिमालय है, ये मान लीजिए यहाँ खत्म होता है और मध्य हिमालय यहाँ शुरू होता है, जिसमें अपने ये घाटियों के नाम याद कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो खाली जगह है उसका नाम क्या दिया हुआ है? ओवरऑल क्या नाम है अभी उसका? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है भाई, सारे पॉइंट एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो बृहत हिमालय के
तुलना में कम है। इसी कारण यहाँ पर्वतों पर जो बर्फ है वो साल भर नहीं रहती। कब रहती है? केवल शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में बर्फ का आंचल आ जाता है, हिम का आंचल आ जाता है इस पे। इसीलिए इसीलिए मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है अभी। यहाँ पर हिमाचल का मतलब कोई हिमाचल प्रदेश नहीं है अभी। पूरे के पूरे मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहा जाता है। बृहत हिमालय में पूरे साल भर बर्फ रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हिमाद्री। यहाँ पर केवल शीत ऋतु में बर्फ रहती है, गर्मियों में ये बर्फ हट जाती है, पिघल जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं? हिमाचल। अब गर्मियों में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों के ऊपर की तरफ घास उग जाएगी, तो ये घास के मैदान बनेंगे, इन्हें क्या कहते हैं? अल्पाइन या शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? अल्पाइन या शीतोष्ण घास के मैदान। और इन पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्हें पश्चिम में जम्मू कश्मीर की तरफ और पूर्व में कहाँ? उत्तराखंड की तरफ अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इधर वालों को क्या कहेंगे? मर्ग। जैसे एक फेमस जगह भी है जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग। और पूर्व वाले जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहेंगे? बुग्याल या पयार। ठीक है भाई, यहाँ तक अपने ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था भाई। इसको एक बार और देख लो और फिर अपने आगे बढ़ते हैं भाई। तो अपने बात कर रहे हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? बृहत हिमालय के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है और लगभग उसके समानांतर स्थित है। अगर हम बृहत हिमालय से मध्य हिमालय की ओर आएंगे तो ऊंचाई कम होगी। जैसे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। इसकी कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। इसकी चौड़ाई थी 190 से 120 किलोमीटर। इसकी कितनी है? 100 से 50 किलोमीटर। लंबाई दोनों की समान है लगभग। ठीक है भाई। अगली चीज, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भाग अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ठीक है भाई। अगली चीज, ये जो मध्य हिमालय है इसे अलग अलग राज्यों में या स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी नागटिब्बा, नेपाल में सिक्किम में, भूटान में काला पर्वत या ब्लैक माउंट। ठीक है भाई। अब अपने को पता है भाई कि इनके बीच में ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये वास्तव में घाटी नुमा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? घाटी नुमा क्षेत्र है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के ऊपर वृहत हिमालय होगा, बीच में घाटी होगी, उस घाटी का क्या नाम है? कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उसके उत्तर में जो वृहत हिमालय है उसके बीच की घाटी को क्या कहते हैं? कुल्लू या कांगड़ा घाटी। ठीक है भाई। और नेपाल में महाभारत के उत्तर में वृहत हिमालय होगा। ठीक है। उनके बीच की जो घाटी है उसे क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। अब दो चीजें और है अभी जिन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एक तो मुझे ये बताओ भाई, अपने ने पार या ट्रांस हिमालय किया, तो पार या ट्रांस हिमालय के तीन भाग थे, उनके नाम क्या थे? लद्दाख और जास्कर। और इसके दो जो स्थानीय स्थानीय स्तर के नाम है वो कौन से हैं? दो शुरुआती दो, पीर पंजाल और धौलाधर। ये पांच नाम आपके दिमाग में आ गए। अब देखिए,
ये क्या है भाई? काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख। ये है जास्कर। ये बृहत हिमालय, इसकी बात ही नहीं कर रहे अपने। मध्य हिमालय का पहला भाग कौन सा था? पीर पंजाल। और दूसरा हिमाचल प्रदेश की तरफ कौन सा था? धौलाधर। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है इससे। तो इन पांचों पर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? भाई, उपरोक्त पहाड़ियों का निम्न में उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? तो इन पांचों का याद करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो भाई वैसे तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम याद करना है अपने। सबसे पहले काराकोरम, फिर कौन सा है अभी? लद्दाख। उसके बाद में जास्कर। उसके बाद में पीर पंजाल। और इसके बाद में धौलाधर। ठीक है भाई, सीधा याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऐसे ही एक ट्रिक बना लेते हैं। कल जाना पड़ेगा देश में। बस ये द है और ये ध है, बस इतना ध्यान रखना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पै से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। और द से धौलाधर। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना भाई। इसके बाद भाई अपने करते हैं करेवा झीलें। इसी मध्य हिमालय का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में भी अलग से मेंशन है ये करेवा झीलें। अब देखो, इसके लिए लाइन से याद करनी है चीज़। सबसे पहले करेवा झीलें हिमालय के कौन से भाग में पाई जाती हैं? मध्य हिमालय में। तो सबसे पहला तो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में भी कहाँ पाई जाती है? तो मध्य हिमालय में भी पाई जाती है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं और वो भी मध्य हिमालय में, तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं अभी? शेर पंजाब। तो पहली तीन चीज़ तो ये कि कहाँ पाई जाती है? मध्य हिमालय में, जम्मू कश्मीर में। तो मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में क्या कहलाता है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल में पाई जाती है। ठीक है भाई। अगली चीज़, 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हाँ जी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। लाइन बनाने से अच्छा सीधा सीधा ही लिख लो भाई। मध्य हिमालय, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, ये तो होगी इसकी अवस्थिति। फिर अगला पॉइंट बन जाएगा पूरा पूरा कि 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। अब अगली चीज अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा है करेवा झीलें। इसका मतलब ये कोई एक झील का नाम नहीं है, ये झीलों का प्रकार है। ये क्या है? झीलों का प्रकार है। तो ये कैसी झीलें हैं भाई?
अस्थायी निक्षेपित झीलें हैं। कैसी है? अस्थायी निक्षेपित झीलें हैं। भाई निक्षेपित का मतलब क्या होता है? जैसे नदी का पानी है वो मिट्टी को काटता है तो उसे क्या कहते हैं? अपर्दन। आप उसी मिट्टी को कहीं पे ले जाकर वो बिछा देगा तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण। ठीक है, तो मतलब जमाव। तो ये झीलें क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज बता रहा हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है अपने को, यहाँ तक लिख लिया एक बार, सुनना ध्यान से कि अभी भी हिमालय जो है वो ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। अरावली तो जितनी ऊंचाई प्राप्त करनी थी किसी जमाने में कर चुका, अब तो वो नीचे धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, इसीलिए वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट है। हिमालय अभी भी क्या कर रहा है? ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आंतरिक गतिविधियां जारी है। आंतरिक गतिविधियां जारी है तो वो जो उसका स्तर है वो ऊंचा नीचा होता रहता है, क्योंकि नीचे क्या है? भूकंपीय प्रक्रिया या आंतरिक गतिविधियां जारी है। उससे क्या होते हैं? कई बार निम्न क्षेत्र या खड्डे नुमा क्षेत्र बन जाते हैं और उनमें बर्फ या किसी भी वजह से पानी भर जाए तो ऐसी झीलें बन जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? ये करेवा झीलें सबूत है, किस बात का सबूत है? कि हिमालय पर्वत का निर्माण अभी भी जारी है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना भाई। करेवा झीलें, करेवा झीलों का निर्माण, करेवा झीलों का निर्माण इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण वर्तमान में भी, वर्तमान में भी जारी है। हाँ भाई, स्थानीय स्तर पर इन झीलों का उपयोग, स्थानीय स्तर पर इन झीलों का उपयोग किस में किया जाता है? चावल और केसर की खेती में। स्थानीय स्तर पर इन झीलों का उपयोग चावल और केसर की खेती में किया जाता है। ठीक है, और इसे ये है भाई कश्मीरी केसर, वर्ल्ड फेमस है। दो ही केसर वर्ल्ड फेमस है, एक तो ईरान का और एक ये कश्मीर का। कश्मीरी केसर, और इसे क्या मिला हुआ है अभी? जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक। राजस्थान में कितने भौगोलिक संकेतक मिले हुए हैं अभी? 21। पहला किसको मिला था? सबसे पहला बीकानेरी भुजिया को मिला था अभी। सबसे पहला किसको मिला था? बीकानेरी भुजिया को मिला था, राजस्थान का पहला। अभी वर्तमान में 21 हैं राजस्थान के अंदर। हाँ जी, नहीं नहीं 16 थे, 5 नए आए के बाद। हाँ 16 के बाद सबसे लास्ट में सोजत की मेहंदी को मिला था 16 उसके। हाँ, सांगरी को मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं ढूंढा था उसके बाद, अगर सांगरी को मिल गया तो 22 हो गए। वो न्यूज़पेपर के अंदर आपने वैसे पढ़ा था क्या? तो फिर 22 हो जाएंगे, अगर सांगरी को मिला तो 22, ये ध्यान रखना, वरना 21। तो कश्मीरी केसर को क्या मिला है अभी? जीआई टैग मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेवा झील, इसको अच्छे से याद कर लेना अभी। तो यही है भी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। ठीक है, वृहत हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, वृहत हिमालय की तुलना में ऊंचाई इसकी कम है। ठीक है, और इनके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500, 100 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बैठ जाती है और लंबाई वही है भी।
फिर अपने को ये याद करना है, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरिया नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत, सिक्किम में डोकिया और भूटान में काला पर्वत। ठीक है भाई, ग्रीष्म ऋतु में इन पहाड़ों पर घास के मैदान उग जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, मर्ग, और पूर्व में क्या कहते हैं, बुग्याल या कयार कहते हैं भाई। और उसके बाद में पीर पंजाल और वृहत हिमालय के बीच में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। धौलाधर और वृहत हिमालय के बीच में कुल्लू या कांगड़ा, और महाभारत और वृहत हिमालय के बीच में काठमांडू। इसके बाद में इन पांच का, जिनमें से ध्यान रखना भी, दो तो मध्य हिमालय के हैं और तीन किसके हैं, पार या ट्रांस हिमालय के। इन पांच का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा है? ठीक है भाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद दो कौन से? हाँ भाई, दो कौन से? पीर पंजाल और धौलाधर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगी करेवा झीलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय के सबसे लास्ट भाग में आगे अपने। ठीक है, मुख्य हिमालय के क्या कहेंगे इसको? बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, साथ साथ में से और क्या कहेंगे, निम्न हिमालय, और एक और नाम है इसका क्या, शिवालिक। पहला पॉइंट तो भाई कॉमन सेंस है इसके अंदर, क्या है कि मुख्य हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, ये और भी छोटा हो जाएगा भाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी बैठ जाएगी, 900 से 1200। ठीक है भाई, और इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी और कम हो जाएगी, 50 से 10 किलोमीटर, 50 से 10 किलोमीटर। तो यहीं पर अपने एक चीज पहले कर लेते हैं भाई, आगे बढ़ने से पहले, कि जितना भी हिमालय है, पूर्वांचल तो एक अलग ही चीज है, तो छोड़ो एक बार, जितना भी हिमालय है उसमें एक तो हम चल सकते हैं किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर चल सकते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले ऊंचाई पर, ऊंचाई पर क्या इफेक्ट होगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है भाई, और चौड़ाई पर क्या असर होगा, चौड़ाई, चौड़ाई लगातार कम होगी, चौड़ाई लगातार कम होगी पश्चिम से पूर्व में जब चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो आपसे पश्चिम से पूर्व की जगह उत्तर से दक्षिण में पूछ ले तो, कि हिमालय क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण में अगर हम जाएं तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई ये लगातार कम ही होगी, और चौड़ाई पर क्या असर पड़ता है, ये भी कम होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना बस इस चीज, कि अगर हम पश्चिम से पूर्व में जा रहे हैं तो ऊंचाई पहले बढ़ती है फिर क्या होती है, कम होती है, और चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो ऊंचाई, ऊंचाई हो या चौड़ाई हो, दोनों ही क्या होगी, कम होगी। तो ये देख लेना भाई कि वो कथन के रूप में दे दे अगर आपको क्वेश्चन, तो वो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है या उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। पूरे हिमालय के बनते समय इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ था।
तो इसका सबसे लास्ट में हुआ था, तो वर्तमान के हिसाब से ये क्या हो गया, सबसे नवीनतम भाग। तो लिख लीजिए हिमालय का सबसे नवीनतम और सबसे कम ऊंचाई का भाग है ये। खंडित रूप से मिलता है। और भाई आप सबने ध्यान दिया होगा, जब भी अपने हिमालय का इस तरीके का डायग्राम बनाते थे, ये दो लाइन तो अपने सीधी बनाते थे, तीसरी लाइन अपने हमेशा इस तरीके से बनाते थे। ठीक है, क्यों कि ये एक लगातार पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं मिलता। कैसा मिलता है, खंडित रूप से मिलता है। देखिए भाई, इसे भी स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इनमें अपने को चार ही याद करना है अभी। जम्मू कश्मीर में से जम्मू हिल्स कहा जाता है। उत्तराखंड में इन पहाड़ियों को दूधवा या धांग कहा जाता है। नेपाल में इन्हें चूड़िया घाट की पहाड़ियां कहा जाता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने हैं वो रखने हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के। चार हैं ये नाम, अलग अलग पहाड़ियां हैं ये। दाफला, मिरी, अबौर और मिसमी। दाफला, मिरी, अबौर और मिसमी। देखिए भाई, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक मुख्य हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। संपूर्ण हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, सबसे कम ऊंचाई का भाग है। और लगातार नहीं मिलता ये, कैसा मिलता है, खंडित संरचना या खंडित रूप से मिलता है ये। चौड़ाई इसकी और भी कम हो जाती है, 50 से 10 किलोमीटर रह जाती है। पश्चिम में 50 और पूर्व की तरफ जाएंगे तो कितनी रह जाएगी, 10। ऊंचाई जो है इसकी, औसत ऊंचाई कितनी बैठ जाती है, 900 से 1200 मीटर की बैठ जाती है। ठीक है, बहुत ही छोटी पहाड़ियाँ हैं ये। इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि संपूर्ण हिमालय में पूछ ले आपसे कि पश्चिम से पूर्व में जाओगे तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ज़्यादा होगी फिर कम, चौड़ाई लगातार कम। ऊंचा और उत्तर से दक्षिण में जाओगे तो दोनों ही क्या होंगे, कम ही होंगे। फिर अगली चीज़, इसके स्थानीय नाम याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं अभी इसे, ठीक है भाई। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, दूधवा धांग। नेपाल में क्या कहते हैं, चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दाफला, मिरी, अबौर या मिसमी। कुछ बुक्स में आपको
हिमाचल प्रदेश भी मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में इसे शिवालिक की पहाड़ियाँ ही कहा जाता है, इसे संपूर्ण रूप से भी शिवालिक कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी इसे क्या कहते हैं, शिवालिक ही कहते हैं। अभी घग्गर नदी पढ़ते हो ना आप, कहाँ से आती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, अब अगली चीज़, सबसे पहले अपने सामने आया था पार या ट्रांस हिमालय, उसके बाद में मुख्य हिमालय शुरू हो गया था, उसके बाद में मुख्य हिमालय शुरू हो गया था। ठीक है भाई, सारे नाम एक साथ याद करेंगे यहाँ पे। लेकिन मुख्य हिमालय का पहला भाग कौन सा अपने सामने आया था, बृहद हिमालय। कौन सा आया था, बृहद हिमालय या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद अगला कौन सा नाम आया हमारे सामने, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद कौन सा आ गया, बाह्य हिमालय। और बाह्य हिमालय के बाद में उत्तर भारत के विशाल मैदान आ जाएंगे भी। इनको अलग कौन करता है, इंडो सांको स्ट्रक्चर जोन। ठीक है भाई, इनको अलग कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को कौन करेगा अलग, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मुख्य सीमांत भ्रंश कौन करेगा, मुख्य सीमांत भ्रंश। ऐसा एक नाम आपने राजस्थान जीके में भी सुना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित होता है, बृहद सीमांत भ्रंश। और बाह्य हिमालय को उत्तर भारत के विशाल मैदान से हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। ये सारे नाम एक साथ याद कर लो, कि रटने पड़ेंगे आपको।
भाई जब अपने प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश करेंगे ना, तब अपने इसमें दो नाम और जोड़ देंगे, एक तो बृहद सीमांत भ्रंश और एक मालदा भ्रंश। लेकिन वो करेंगे तब करेंगे, उस समय इन सबको वापस लिख लेंगे, एक बार याद हो जाएंगे ये नक्शा बना के। और वो दो भी लिख लेंगे कि आपके वो दो कहाँ पर है। हिमालय से संबंधित ये हैं भाई, पार या ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से, या पार या ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को मध्य से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय को बाह्य से कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और बाह्य हिमालय को उत्तर भारत के विशाल मैदान से कौन अलग करता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। इसमें हमने घाटियां की थी भी, कश्मीर घाटी की थी, कुल्लू घाटी की थी, कांगड़ा घाटी की थी, काठमांडू घाटी की थी। ऐसे ही मध्य और बाह्य के बीच में जो घाटी है वो किसमें मिलेगी? मेन बाउंड्री फॉल्ट में। इनका संबंध तो बाह्य से होगा, लेकिन मिलेगी कहाँ पर? मध्य और बाह्य के बीच में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नाम याद नहीं करने आपको। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा देखना ध्यान से, कि बाह्य हिमालय से भी क्या घाटियां संबंधित है क्या? बिल्कुल है। लेकिन इन घाटियों में आपको घास के मैदान में जैसे हमने कुछ किया था वैसा कुछ याद करना है। ये जो घाटियां हैं ये दो नामों से पुकारी जाती है, और दोनों ही नाम उत्तराखंड में है। दोनों ही नाम कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही पश्चिम के अंदर इनका अलग नाम है, और उत्तराखंड में ही पूर्व में इनका अलग नाम है। पश्चिम में इनका नाम है दून। क्या नाम है अभी? दून। जैसे देहरादून, पाटलिपुत्र। और पूर्व में इनका नाम है द्वार, जैसे हरिद्वार। घास के मैदानों को पश्चिम और पूर्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ये हमने कहाँ पढ़ा? मध्य हिमालय में। वो थे मर्ग और बुग्याल और प्यार। मर्ग थे जम्मू कश्मीर में, बुग्याल और प्यार थे उत्तराखंड में। यहाँ पर घाटियां जो है वो उत्तराखंड में ही याद करनी है, और उत्तराखंड में इन्हें पश्चिम और पूर्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पश्चिम में किस किस नाम से पुकारा जाता है? दून नाम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पाटलिदून। और पूर्व में किस नाम से? द्वार, जैसे हरिद्वार। में एक लास्ट नाम लिखना है अभी, चौस। पॉइंट बना लेना। हाँ भाई, इसमें एक पॉइंट बना लेना लास्ट, चौस। चौस में इतना सा लिख लो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मानसून ऋतु में या वर्षा ऋतु में
भाई आपको अच्छे से पता है शिवालिक के बाद तो मैदान है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में जब बरसात होती है तो अस्थायी धाराएं नीचे उतरती है पानी की, स्थायी धारा बन जाती तो वो नदी कहलाएगी। अस्थायी का मतलब है मानसून में तो दिखती है, बाद में गर्मियों में वापस दिखना बंद हो जाती है, इनको क्या कहते हैं, चौस कहते हैं। तो भाई हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु में शिवालिक की पहाड़ियों से अस्थायी धाराएं नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर आती है, नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर आती है, इन्हें चौस कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु में शिवालिक की पहाड़ियों से अस्थायी जल धाराएं नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर आती है, इन्हें चौस कहा जाता है। ठीक है भाई, बाकी कल ले लेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, अपने ने अभी तक क्या कर लिया, हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय जो है उसका उत्तर से दक्षिण में जो जिस तरीके से हमें पढ़ना है वो सारा हमने पढ़ लिया भाई। तो हिमालय में हम इस तरीके से आए हैं, यहाँ से लेके उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, अब अपने पास हिमालय की दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो पूर्वांचल पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, और एक अपने को जो हिमालय पढ़ना पड़ता है बहुत ही थोड़ा छोटा सा है, वो पढ़ना पड़ता है पश्चिम से पूर्व में। किधर पढ़ना पड़ता है, पश्चिम से पूर्व में। और उसमें मेन तो ये याद रखना है कि कौन सी दो नदियों के बीच, मतलब यहाँ नदियाँ मिलेगी, तो इस नदी से इस नदी के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, इस नदी का क्या कहलाता है, वगैरह वगैरह। तो मतलब अपने दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं हिमालय में, एक तो कौन सा, पूर्वांचल, और एक हिमालय का पश्चिम से पूर्व का जो विभाजन है वो बचा है अभी। बाकी अपना हिमालय कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लेना अभी।